हेलो बच्चों, रेशनल नंबर पार्ट वन में हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अभी हम रेशनल नंबर के ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बारे में सीखने वाले हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं ये तो हमने सीखा, जैसे 2/3 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -2/5 रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, अपॉन 1 लिख सकते हैं, -6 रेशनल नंबर है, अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 एक रेशनल नंबर है, अपॉन 1 लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसमें एक बात समझने वाली है कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म डेफिनेशन के हिसाब से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए। सपोज एक 2/3 है और दूसरा हमने कहा 4/6, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, बिकॉज यहाँ पर 4/6 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसे हम 2 × 2 प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको 2 × 3। हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर कॉमन है वो कैंसिल आउट होगा और ये भी 2/3 आ जाएगा। इस तरह से जब हम 4/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा 2/3। तो सबसे पहले यही सीख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कोई भी रेशनल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। एक और क्वेश्चन जैसे आपको देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने दिया 5/45। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 45 को हम 5 × 9 लिख सकते हैं। इट विल बी 1/9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, कुछ और टर्म होते हैं जो बेसिक सीखना बाकी है। एक आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो नंबर जो किसी नंबर में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज 0। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वही आ जाता है। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एंड x है ना, किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करो जिससे एक एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपली सिंपल फॉर्म में हम याद रखें कि हम -2 ऐड करेंगे, अपोजिट साइन का नंबर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपली आपको साइन चेंज करना है। अब मान लो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5, तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज करना है, तो आंसर विल बी 4/5। सिंपल है। एडिटिव इनवर्स में आपको साइन चेंज करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फिर एक टर्म आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहां क्या है कि किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 1 आ जाए। 1 क्या है यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is called multiplicative identity.
है ना। आइडेंटिटी वर्ड मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करो वही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करो वही आ जाएगा। तो ये 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर वापस आ जाता है। और यहाँ पर x कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। हमने ये देखा कि रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, तो आंसर सिर्फ होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, 5/3, दिस इज योर आंसर। ओके, 4/5 का क्या होगा, 5/4, 8/6 का क्या होगा, 6/8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको सिर्फ उसका रेसिप्रोकल लेना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के भी कर लेते हैं। मतलब राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5/15, 14/21, 12/84, ऐसे कुछ आपको। तो इसमें कैसे करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 5/15 है, तो 5 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/3, ऐसे आप कर सकते हैं। सेकेंड, 14/21 प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 और ये आएगा 3 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 2/3 इज द आंसर। 12/84, यदि आपको डायरेक्ट ऐसा पता है कि 12 के टेबल में 84 आ रहा है, तो वी कैन राइट 12 × 1, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, आंसर विल बी, डायरेक्ट टेबल याद है आपको, तो उसके फैक्टर करके आप कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कट कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो उससे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। हमें सीखना है एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। तो उसमें सबसे पहले मेथड इसका सीखें, जैसे कि सपोज 5/6 प्लस 3/4, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो इसमें 6 और 4 का एलसीएम आपको लेना है। तो जो मेथड आपकी है वो पहले 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा और फिर 3 का जाएगा। तो ये 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 12, दैट इज़ यहाँ पर ये एलसीएम आया। फिर सेकंड स्टेप होती है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का, फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का टेबल आप रीड करें कि 6 2 जा 12, मतलब 6 का डिवाइड 12 में दिया तो 2 टाइम्स गया, वो लिख लें, उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दें। जो 6 डिवाइडेड बाई, मतलब 12 में 6 का डिवाइड दिया, 2 आया तो उसका मल्टीप्लाई 5 से किया, फिर प्लस लिख दें। 4 का डिवाइड 3 में दिया, 12 में दिया तो 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, न्यूमरेटर से कर दिया। ठीक है, तो मेथड ये है, पहले एलसीएम निकालो और डिनोमिनेटर का डिवाइड देके जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो।
तो फाइनली ये आ जाएगा 10 प्लस 9 और ये आ जाएगा 19/12, ये आएगा आंसर। तो ये मेथड है, लेकिन कुछ इजी टाइप्स भी होते हैं जो आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमें 2 रेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमें सीखना है। जैसे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 and 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसे डिनोमिनेटर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आता है। 3 × 4 12, और ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर आ गया 12 और न्यूमरेटर कैसे आएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ये 2 × 4 प्लस लगा लो, बीच में जो भी साइन है माइनस भी हो सकता है तो माइनस आएगा, एंड 3 × 3। सो फाइनली आप देख रहे हैं 2 × 4 8 प्लस 9, डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 प्लस 9 17, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, वो बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे 3/5 प्लस 7/5, तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब एलसीएम भी वही है। और ऐसी कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो, आंसर विल बी 10/5। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 × 2, तो 5 कैंसिल होगा तो 2/1 या 2 ही आंसर आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 प्लस -3/7। तो यहाँ पर 7 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो 4 प्लस -3। अब ब्रैकेट जब आप ओपन करते हैं, ब्रैकेट के आगे प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो नेगेटिव नंबर आता है। यदि बाहर भी माइनस होता तो प्लस आता, ठीक है। यदि बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, मतलब तब भी माइनस आता है। तो याद रहे कि यदि ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस का प्रोडक्ट माइनस आता है। तो अभी फ़िलहाल ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 आएगा और 4 - 3 आ जाएगा 1, तो ये आंसर आएगा 1/7। तो 2 रेशनल नंबर को ऐड करना है, उसमें आप डिनोमिनेटर्स को देखो। यदि डिनोमिनेटर्स को प्राइम आते हैं मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 3 के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट इनका जो एलसीएम है वो 5 × 3 आएगा। और न्यूमरेटर जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा, तो 4 × 3 प्लस 7 × 5, तो फाइनल आंसर 12 प्लस 35 / 15, और ये आ जाएगा कितना 47 / 15, ये आंसर आएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो वो बिल्कुल आसान है। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें कि कंडीशन अलग है। जैसे कि क्वेश्चन आया 3/15 प्लस 7/10, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। तो इसमें आप देखें कि 15 और 10 में 5 कॉमन है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा 15 और 10 का। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप? एलसीएम 15 और 10 का लेना पड़ेगा। तो पहले 2 से जाएगा,
फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 30 आ गया इसका एलसीएम। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि एलसीएम 30 आया तो जो 15 है इसमें देखना पड़ेगा कि 15 2 जा 30, मतलब आप देखो कि 15 का डिवाइड 30 में कितनी बार जा रहा है। एलसीएम जो भी आया उसमें 15 का पहले डिवाइड दो, 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। ऐसे 10 का डिवाइड 30 में दो कितनी बार गया, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 30। इसे ऐड किया तो ये आया 27 डिवाइडेड बाई 30। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो फाइनल आंसर विल बी 9/10। फाइनल आंसर 9/10 आएगा। तो फिर से रिपीट कर लें, डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लीजिए, उसके बाद फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे एलसीएम में। 2 टाइम्स गया, जितना 2 आया तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना। डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे, जितना आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरह से फिर सिंप्लीफाई होगा। एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि जितने भी रेशनल नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने हैं, इसमें जो टेबल है वो याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ देखा 7 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 प्राइम नंबर है और यहाँ पर 15 उसकी टेबल में नहीं आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 इंटू 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 7 जा 105। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि क्रॉस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 15, बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा। देन 4 इंटू 7, तो ये बिल्कुल आसान है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। तो ये आ गया 45 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 105। और इससे आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17 डिवाइडेड बाई 105। अब कुछ इसमें यदि सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, अदरवाइज क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए हमने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1/2 में प्लस किया है 5/-6 का। पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि यदि पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर ये ऐसा माना जाए कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट में ये जो नेगेटिव नंबर है इसका मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो ये माइनस आ जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस। क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब ये क्लियर है क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ गया, तो 1/2 में से 5/6 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 और 6 का एलसीएम यहाँ पर डायरेक्टली इतना निकाल सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 6 आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में डायरेक्ट आ रहा है 2 3 जा 6। यदि एक नंबर का जो टेबल पढ़ने पर डायरेक्ट दूसरा नंबर आ जाए तो वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 6 यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया। अब 2 का डिवाइड 6 में दिया, 3 टाइम्स गया तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया। फिर 6 तो यहाँ पर है तो 6 का 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से। और ये आ गया 3 - 5 डिवाइडेड बाई 6। अब 3 - 5 आएगा -2। 3 - 5 है ना। जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। फाइनल आंसर इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, वो हो जाएगा 2 × 3 और 2 से 2 कैंसिल होके फाइनल आंसर -1/3 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अब उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -1/7। तो पहले देखना पड़ेगा कि -1 के आगे एक नेगेटिव साइन है, तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसका साइन ही चेंज कर लें। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट हो जाता है प्लस। तो यदि आप पहले ही स्टेप में ये कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी, आसानी होगी। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हो गया प्लस और बीच में आ गया साइन प्लस, मतलब अब यह एडिशन है। नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम होगा, दैट इज़ 5 × 7 35। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक लगा सकते हैं, 4 × 7 प्लस 1 × 5। नेक्स्ट फिर ये 28 + 5, 28 + 5 कितना होगा, है ना, 28 + 5 यहाँ से आ जाएगा और आंसर आ गया 33 / 35। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, -2/5 प्लस -3/10, दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करना है। तो मेरा सोचना ये कि पहले ये प्लस के और माइनस का प्रोडक्ट करके माइनस साइन ले आया जाए। तो ये -2/5 और ये आ जाएगा -3/10, ऐसा लिख लें। अब हमने देखा कि 5 और 10 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 5 की टेबल में ये 10 आ रहा है, 5 × 2 = 10, तो ये 10 ही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद आपने 5 का डिवाइड 10 में दिया, 2 टाइम्स किया, तो 2 × -2, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ लिख लो। 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम गया, तो 1 का मल्टीप्लाई बाई 3 से, तो 1 × 3। तो आपने देखा 2 - 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -4, 2 × -2 -4, ये -3 और ये डिवाइड में 10, तो ये -7 / 10 आंसर आएगा। तो थोड़ा आप बेटा प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से आपको सिखाया। साइन का थोड़ा ध्यान रखिए कि प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस आ जाता है, पहले ही सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स ये बहुत आसान है। इसके लिए यदि a/b और c/d कोई दो रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। ऐसे यदि आपको डिवाइड देना है, मान लो a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो यहाँ बिल्कुल आसान टेक्निक है। जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो c/d का d/c लिख दें, और इसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, पहले ये दिमाग में डाल लें। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट होगा, डिवाइड आया तो पहले जो c/d है तो उसको d/c कर लें और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले आएँ। फिर आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन एक करते हैं, जैसे कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 × 4 12, 5 × 7 35, ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान है। एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सपोज 5/6 डिवाइडेड बाई 3/10, ऐसा कुछ हमने दिया। अब आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाना है तो 10/3 लिख लो, और फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 5 × 10, 6 × 3। अभी कुछ कॉमन है इसमें, जैसे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो
तो इसे 25 इंटू 2 लिखेंगे और इसे 9 इंटू 2 लिखेंगे और 2 कैंसिल होके 25/9 ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। तो इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब न्यूमरेटर में भी 3 एक फैक्टर है और ये 3, तो यदि आप ऐसा न्यूमरेटर में -2 इंटू 3 लिखते हैं और ये 3 इंटू 7, तो सेम जो फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है वो कैंसिल आउट हो सकता है। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो सिर्फ बचेगा क्या -2/7। तो यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर आता है तो उसको हटा सकते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4/15 का मल्टीप्लाई 5/12 से करना है। तो हमने ये देखा कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऐसा लिखा, लेकिन ये 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टराइज कर सकते हैं। डायरेक्टली दिख रहा है कि 5 की टेबल में 15 आ रहा है, मतलब 15 को यदि मैं 5 इंटू 3 लिख दूँ, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख दूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपको ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा क्या? न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 बचा और 3 इंटू 3 डिनोमिनेटर में 9 बचा, तो ये आंसर, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 5/14 मल्टीप्लाइड बाई -7/15। अब एक नंबर रेशनल नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आंसर तो नेगेटिव आएगा ही। अब आप ऐसा लिख लें इसको, 5 मल्टीप्लाइड बाई -7 और 14 मल्टीप्लाइड बाई 15, है ना। ये तो ऑब्वियस है कि आंसर नेगेटिव आना है। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लें, क्योंकि 14 7 की टेबल में आ रहा है, 15 5 की टेबल में आ रहा है, तो इसे आप 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, इसे 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर -7 है तो इसको -1 इंटू 7 भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो अभी 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? -1 बचा, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 6 बचा, तो आंसर विल बी -1/6। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर में -9 मल्टीप्लाइड बाई 15 आएगा और यहाँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। जैसे 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा, 25 करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो 5 कैंसिल हो सकता है। सो आई कैन राइट 9 को वैसे रखें, इसको 3 इंटू 5 लिख लें। कॉमन फैक्टर दिखाई देना चाहिए, तो लिखने का अभी समझाने का तरीका ये है, फिर आप डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई 5 से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो 5 है, एक कॉमन फैक्टर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल गया जो कैंसिल आउट होगा। अब बचा -9 इंटू 3 दैट इज़ -27, 5 इंटू 4 दैट इज़ 20, ये आंसर आ गया। अब आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जैसे सीख लिया है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई टाइप के आएंगे, जिसमें कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आ सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें एक रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, बॉडमास रूल। मतलब इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, लाइक ऐसे करते हैं। तो पहले आपको इसमें प्लस और प्लस साइन आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है, तो रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, ये याद रखना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 को वैसे ही लिखेंगे, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 21, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। लेकिन यदि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो करेंगे। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7। इससे आपने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली 2/5 में प्लस किसका होगा, 9/5 का। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही आता है और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये आंसर 11/5 आ जाएगा। तो पूरा इस तरह से सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं आप। क्लियर है?